हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में आपका जो स्टमक है, जो पेट है, वो टाइट क्यों होता है। तो देखो, मोस्टली जो वुमेन्स हैं उनके साथ ये एक्सपीरियंस ज़रूर होता होगा कि जब वो अपने पेट पर हाथ लगाती होंगी या जब वो कोई भी काम करती होंगी, एकदम से उनका पेट जो है वो अकड़ जाता होगा, टाइट टाइट महसूस होता होगा। तो बेसिकली इसके कारण क्या होते हैं और इसके उपाय क्या होते हैं, और पेट टाइट होने पर कब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो डिलीवरी है वो होने वाली है। और ये एक देखो, मेनली एक रीज़न भी होता है जो घबराने का सिम्टम होता है। तो इसमें ऐसा क्या अलग नज़र आएगा जब आपको थोड़ा सा डॉक्टर के पास उस टाइम विजिट करने की ज़रूरत रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टार्टिंग स्टेज और मिडल और लास्ट, इन तीनों स्टेजेस में पेट टाइट होने के अलग अलग मीनिंग रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट स्टेज की। सो फर्स्ट स्टेज में बेसिकली पेट टाइट इसलिए होता है जब आपका मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज आपका मोस्टली 3 मंथ से पहले पहले हो जाता है। कई महिलाओं की जो पीरियड्स है उसके मिस होने से 10 से 15 दिन बाद ही उन्हें ब्लीडिंग होने लग जाती है, पेट टाइट होने लग जाता है, जब उन्हें पता लगता है कि हाँ उनका मिसकैरेज हो चुका है। सेकंड में आपका है मोस्टली क्या होता है, प्रीमेच्योर बेबी के कारण भी आपके जो पेट है वो टाइट होता है। थर्ड में आपका, अगर आपकी लेबर पेन जल्दी स्टार्ट हो जाती है तब भी आपका जो पेट है वो आपको टाइट महसूस होगा और थोड़ा थोड़ा अकड़न आने लग जाएंगी। जैसे आपको कभी तो पेट एकदम रिलैक्स लगने लग जाएगा, वहीं थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका पेट पत्थर जैसा टाइट हो गया है। तो ये 3 रीज़न रहते हैं तीनों बार में, जब जब आपके पेट अलग अलग टेमेस्टर में टाइट लगते हैं आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहले टेमेस्टर में आपका पेट क्यों टाइट होता है। तो देखो, पहले टेमेस्टर मतलब आपका पहला, दूसरा, तीसरा महीना। पहला महीना तो देखो आपकी पीरियड की वेट करने में निकल जाता है। सेकंड मंथ में आपको करीबन पता लगता है कि यस यू आर प्रेग्नेंट। एंड थर्ड मंथ जो होता है बहुत क्रिटिकल होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले, दूसरे, तीसरे महीने मतलब आपका पहले ट्राइमेस्टर में आपका पेट अगर टाइट हो तो बेसिकली इसका कारण क्या होता है, आपका गर्भाशय जो है जहाँ पे बच्चा स्टोर होता है वो फैल रहा होता है, और जैसे जैसे वो फैलता है वो टाइट होता है, वो जगह लेता है, आपका पेट जो है आपको टाइट होना महसूस हो जाएगा। बट अगर आपका पेट टाइट होने के साथ साथ पेट में आपको दर्द भी महसूस हो रही है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है आपका बेबी विकसित होने के लिए दर्द नहीं है और बेबी का विकास होने के लिए पेट टाइट नहीं हो रहा है, ये आपका मिसकैरेज की निशानी है। मिसकैरेज में मोस्टली आपका पेट जो है टाइट होगा, आपको जकड़न होगी, पीठ में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। वहीं आपके जो लाइक वजाइना है उससे आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग या स्पोर्टिंग भी नज़र आ सकती है। और ये ज़्यादातर महसूस जो होता है मोस्टली वुमेंस को 12वें वीक में महसूस होने लगता है। और 12वें वीक तक जो बात है वो क्रिटिकल हो जाती है। डॉक्टर से मिल लेना चाहिए आपको एक बार छठे हफ्ते में, एक तो हार्ट बीट पता करने के लिए, एंड सेकंड थिंग इज दिस कि आपको जो है मिसकैरेज तो नहीं हुआ। कोई भी आपको अगर स्टार्टिंग के 3 महीने में कोई भी समस्या लगती है तो आपको डॉक्टर से उस टाइम विजिट करनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, एक तो आपका हो गया विकसित होने से, इसके अलावा भी होता है जैसे स्टार्टिंग स्टेज में आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को शुगर की भी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को कब्ज के कारण भी। तो इन चीज़ों के कारण भी आपको जो है पेट में दर्द और टाइटनेस महसूस होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है मिसकैरेज का और आपका पेट में गैस का। पेट की जो गैस है आपके ऑलरेडी जब आप थोड़ा सा लेटेंगे चलेंगे, वो जो पेट का दर्द है वो कम हो जाएगा, थोड़ी टाइटनेस कम हो जाएगी। बट अगर ये मिसकैरेज का खतरा होगा, मिसकैरेज का संकेत होगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है वो पेन भी कम नहीं होगी, साइड बाय साइड आपको जो पेट है वो टाइट का टाइट ही रहेगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका जो है वो आपका 4th, 5th, 6th मंथ होता है। वैसे तो कहा जाता है कि सबसे सेफेस्ट टाइम होता है अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, अगर आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करनी है, अगर आपको कोई भी ब्रेक लेना है, कहीं जाना है, तो आप इजीली जा सकते हो। बट अगर इसमें भी आपका पेट वो टाइट हो रहा है तो मोस्टली इसका कारण क्या होता है, पेट में जो गर्भ का आकार बढ़ रहा होता है, बच्चे का आकार बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे बच्चे का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो पेट है वो आपको टाइट महसूस होता है।
क्योंकि देखो बच्चा इतना है, जैसे जैसे वो खुलेगा आपका पेट ऑब्वियस सी बात है टाइट होता रहेगा। बट अगर आपको पेट दर्द होने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में पेट आपका टाइट भी हो रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपकी कंट्रैक्शंस हैं और आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत जल्दी होने वाली है। अब लोग ये समझेंगे डिलीवरी जो है वो या तो 8th मंथ में होती है या 9th मंथ में होती है, तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्यों होने वाली है। देखो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर डॉक्टर जो है एक महिला को प्रॉपर रेस्ट की सलाह देते हैं कि आपको प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए, बट ऑन दैट टाइम जो महिला है वो रेस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनको कंट्रैक्शंस पहले आने लगती है, लेबर पेन पहले आने लगती है और उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको पेट टाइट होने की समस्या है और साथ साथ में पेट दर्द है, तब भी आपको डॉक्टर को उसी समय जाके मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो देखो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सेम इश्यूज होते हैं जो आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे आपका डिलीवरी का महीना पास आता रहता है, बच्चा आपका 7वें 8वें 9वें महीने में एकदम से इतनी ग्रोथ खींचता है जो आपके 1 वीक के अंदर 400 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स आपकी बेबी के और आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस अकॉर्डिंग ग्रोथ खींच रहा है। तो आपका जो पेट है उस अकॉर्डिंग टाइट होता रहता है, बट पेन उसमें हल्की हल्की कंट्रैक्शंस भी आने लग जाती हैं क्योंकि उस टाइम आपकी डिलीवरी के लेबर पेन के संकेत होते हैं। तो ये भी आपको जो है थोड़ा सा देखना चाहिए। अब मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि आपको ऐसे क्या करना चाहिए जिसके कारण आपका जो पेन है वो घर में ही ठीक हो जाए। तो देखो सबसे पहले तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए, अपनी बॉडी हाइड्रेट रखिए, कि जितना बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी आपका जो अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, आपके अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका पेट टाइट होने की समस्या आपको थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करूँ, जैसे आप हैं वो एकदम पोजीशन में खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, उस पोजीशन में आपको ज़्यादा देर तक नहीं रहना क्योंकि बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कंट्रैक्शंस आने लग जाती हैं। बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाता है और बाहर बाहर निकलने की ट्राई करता है। थर्ड आपका है, आपको जो है कभी भी बेड पे लेटे या उठे एकदम से ना उठे और लेटे, थोड़ा सा अपनी बॉडी उस पोजीशन में लाएं, धीरे से बैठे धीरे से उठे, सहारा लेके उठे, ताकि आपके पेट पे एकदम से ज़्यादा जोर ना पड़े। तो देखो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो। और कई महिलाएं होती हैं जैसे गर्मियों का टाइम है तो नहीं, बट सर्दी का टाइम है तो आपको हॉट वाटर जो नहा लेना चाहिए। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो थोड़ा सा आपकी मांसपेशियां जो है वो रिलैक्स होती हैं और डिलीवरी के टाइम आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है फॉर लाइक नॉर्मल डिलीवरी। तो आपको अगर हल्का सा भी पेट टाइट होने की समस्या है तो हल्का सा गर्म पानी करें और उससे स्टीम ले या उससे नहाएं, वो आपको थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स देगा। अगर ये 4 चीज़ें करने के बावजूद भी आपको पेन हो रहा है और आपका जो पेट है ऑब्वियस सी बात है टाइट का टाइट है, तब आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।